बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट शायरा दस्तूर पे हुई, जहाँ पे नैब तरमीम केस था और चीफ जस्टिस साहब इसकी हियरिंग कर रहे थे। 5 रुकनी ये बेंच है। अतर मनिल्ला साहब इसका हिस्सा हैं, मंदुखेल साहब इसका हिस्सा हैं और उनके दीगर साथी भी। और ये जो समाअत थी ये लाइव दिखाए जाए कि नहीं, इस पर खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की आज ही कि इसको बराह रास्त नशर किया जाए, जिसके ऊपर जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अवामी मफाद का मामला नहीं है, लिहाजा इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। और इसके ऊपर डिवाइड नज़र आई। अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि इसको बराह रास्त दिखाया जाए और उसके बाद इस दरख्वास्त के ऊपर ये फैसला आया कि 4 जजेस ने कहा कि इसको लाइव नहीं दिखाया जाना चाहिए। और अतर मनिल्ला साहब जो थे वो एक ही जज थे जो कि कह रहे थे कि इस मुकदमे को लाइव दिखाया जाना चाहिए। क़तई नज़र इसके, क्योंकि अवामी मफाद की बात है और अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि ये अवामी मफाद है, लिहाजा इसको दिखाया जाए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये दिखाया जाना चाहिए था कि नहीं दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन माजी में मैं हवाला ज़रूर देना चाहती हूँ कि एक पिटिशन जो कि सलमान अकरम राजा साहब ने, नजम सेठी साहब ने और बहुत सारे सहाफ़ियों ने दायर की थी, नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ पे जो पाबंदी थी गुज़िश्ता दौर में, उसको दिखाने के हवाले से। तो अतर मनिल्ला साहब का ये फ़ैसला था या हुक्मनामा था कि अगर हम मफरूरों को या इश्तिहारियों को TV पे दिखाना शुरू कर देंगे तो कल को जनरल मुशर्रफ को भी दिखाना पड़ेगा, जो कि एक इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, और वो भी, उनको भी ये हक़ दे दिया जाएगा। और उन्होंने ये खारिज कर दी थी। बेतहाशा अतर मनिल्ला साहब के जो फ़ैसले हैं उसमें वो सियासी मुकद्दमात जो हैं उनको कहते रहे हैं कि ये सियासी मुकद्दमात को अदालतों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, विच इज़ वेरी करेक्ट। आई मीन उनका ये जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर, या जो उनकी एक दलील है उसके अंदर बड़ा वज़न है। लेकिन आज जो उनके दलाइल थे या उन्होंने जो इसके ऊपर बात की वो बहुत अहम है, उसके ऊपर बात करना कि वो उसको किस तनाजुर में देखा जाए। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने एक वज़ीर आज़म का जो रिमार्क्स थे जिस पे के मंदुखेल साहब ने बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये काले भेड़े हमें कहा है, जिसके जवाब में अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि अगर वो काली भेड़े हम हैं तो हम काली भेड़े नहीं है, काले भूंड हैं। अब काले भूंड जो हैं वो जहरीले होते हैं, मगर इतने जहरीले नहीं होते हैं जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है। तो क्यों कहा अतर मनिल्ला साहब ने ये जुमला, क्या ये जवाब है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी काली भेड़े कहा था। अगर वज़ीर आज़म ना कहते तो वो भी ना कहते, लेकिन इसके मकसद और मतालिब क्या हैं इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कि बहुत अहम डेवलपमेंट है और ये हम आपको बताएंगे कि आज हुआ क्या। असल में इमरान खान साहब आए थे, वो कैसे आए, उन्होंने क्या कहा, एक बहुत अहम मौका इमरान खान साहब के पास आया, उन्होंने कितना यूटिलाइज़ किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, अगेन ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कि तमाम जो इदारा है वो बैठता है और इसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, बल्कि इरादा हुआ है, ऐलान हुआ है और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, पता नहीं चौथी बार ये हुआ है कि 9 मई के अंदर जो वाक़यात में मुलव्विस लोग हैं उनको अगर उनके खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई ना की गई तो उसके बगैर मुल्क साज़ी अनासिर के हाथों में यरगमाल रहेगा। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है, ये फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अब बार बार कहा तो जाता है, लेकिन उस तरह से इस पर अमल दरामद होगा नहीं होगा। और गैर मुल्की बैक जो डिजिटल दहशत गर्दी की लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है एक मरतबा फिर। उनसे मुराद क्या है, वो कौन है डिजिटल दहशत गर्द और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर बात करेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, मारूफ तबसरा निगार, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया सर। हसन अयूब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आज क्या हुआ। और बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मावन खुसूसी हैं अदालती उमूर के ऊपर, कानूनी उमूर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। हमें ज्वाइन करें ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका भी और अब सबका। सबसे पहले हसन, हुआ क्या आज कोर्ट के अंदर, थोड़ा बताएँगे तफसीलात? बस आज होना ही क्या था, आज पहले जब आपका 5 रुकनी बेंच आता है तो साथ ही ये मसला खड़ा हो गया कि इसको लाइव जो है टेलीकास्ट करे या ना करे।
देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वैसे ही स्वाबदीद है कि वो टेलीकास्ट करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन फिर भी ये मैटर चला गया, ये चीफ जस्टिस की स्वाबदीद थी, लेकिन इवन देन ये मामला चला गया, फिर यानी बेंच के सामने चला गया। बेंच को उठना पड़ा, उठकर क्योंकि जो चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफ सामने आ गया जस्टिस अतर मिनल्ला का, और किसी हद तक उनके साथ जो है वो अलाइन दिखाई दिए जस्टिस जमाल खान बंदूकी किसी हद तक। लेकिन उसके बाद फिर जब वो बैठे और बैठकर उन्होंने डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद हाफ एन आवर का बताया गया कि ये ब्रेक होगी, लेकिन वो 50-55 मिनट्स तक वो ब्रेक एक्सटेंड हुई। फिर जब जजेस वापस आए तो फिर उन्होंने 4-1 से मुस्तरद कर दी। अब बहुत से लोग जो है इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल सुनते और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन डिसमिस करते या उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन उन्होंने डिसमिसल जो है वो सुने बगैर कर दिया। तो ये भी स्वाबदीद बेंच की है ना, जजेस अगर किसी मामले के ऊपर डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएं, वो एक लफ्ज़ भी ना सुने और वो डिसीजन दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, और इन्फेक्शियस एप्लीकेशन को जज साहब पहले ही कह देते हैं कि ये गैर मौसर हो चुकी है, इन्फेक्शियस है, और हम वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। और फिर चीफ जस्टिस आए, उन्होंने ऐलान किया कि 4-1 से ये फैसला मुस्तरद हुआ है। इमरान खान साहब उस वक्त स्क्रीन पे मौजूद थे। जी, वो तो शुरू से मौजूद थे, बल्कि बेंच के आने से पहले ही बेंच के आने से पहले ही जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए आ चुके होते हैं। हाँ, मतलब उनका देखिए, उनका जो चेहरा है ना, लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। देखिए, एक आदमी जेल में है, वो किसी बात पर भी खुश नहीं होता है। बानी चेयरमैन का जो चेहरा है वो मुझे तो लगता है कि वो अंडर स्ट्रेस हैं, वो यानी आप जाहिर बात है उसका इजहार नहीं करते, आप इस तरह का उसका बात वोकली आप उसको नहीं बोलते कि मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी नुमाया है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत नजर आए और बड़े जनाब उनको कोई परवाह नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही इज अंडर स्ट्रेस, और ऑब्वियस बात है कोई भी शख्स, अगर मैं भी जेल में हूँ और एक साल से हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको एक मौका भी फिर मिला आखिर में, एंड में बात करने का उनको मौका मिला। देखिए, आज ये देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनके ऊपर ये लोग जितनी तनकीद करते हैं, उन्होंने तो आज इतनी ज़्यादा उनके साथ रियायत बरती, बल्कि उनको इतना यानी एक सहूलत फराम कर दी कि उन्होंने कहा जितनी मरतबा मर्जी आप वकीलों से मशावरत करना चाहें, वकीलों की मुलाकात कराई जाए उनके साथ। ये यानी एक मरतबा मुलाकात हो सकती है, 2 मरतबा मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा जब तक अब नेक्स्ट हियरिंग है, हर रोज़ अगर वकला मिलना चाहें तो हर रोज़ मुलाकात उनकी होगी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी यानी सहूलतकारी, यानी इस किस्म का उनको एक सहूलत फराम करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि सहूलतकारी का लफ्ज गलत है, इसको नहीं, सहूलतकारी है जी, जरी बात है कि आम प्रिजनर को चीफ जस्टिस हज़फ किया जाता है। हज़फ क्यों किया? क्या आम प्रिजनर को चीफ जस्टिस साहब ने उनकी इस्तदा के ऊपर, जस्टिस का बड़े ऑनरेबल है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन क्या आम प्रिजनर को भी वो ये सहूलत फराम करेंगे? क्वेश्चन तो ये है ना। मैं अगर अपनी आंखें, क्योंकि मैं अगर जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर तनकीद कर सकता हूं, तो मेरा राइट है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद करूं। और मेरी तनकीद बनती है कि देखिए, ये वो लोग हैं जो कि किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो बंदा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, वो मुजरिम है। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अदालत से कन्विक्शन हुई है, 2 चीजों के ऊपर हुआ है, अदालत ने कन्विक्ट किया है ना उनको। मैंने कन्विक्ट नहीं किया, और जब तक कन्विक्शन उनकी कायम है, यानी जिन केसेस में उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी हो चुकी है, तो कन्विक्शन आज भी बरकरार है। अच्छा, तो बस ये आपने इमरान खान साहब परेशान नजर आए आपको, और उन्होंने इस्तदा की कि मुझे मिलने का मौका दिया जाए। उन्होंने तो और भी बात की कि उन्होंने कहा 8 फरवरी का भी कहा कि 8 फरवरी की बात सुने। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के ऊपर इस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ है, एक कर्नल साहब हैं, वो हर चीज मामलात की कंट्रोल करते हैं। ये वो इल्जामात जिस तरह ट्विटर हैंडल से वो स्टार्ट किए हैं उन्होंने 1971 वाला इशू कर रहे हैं, ये वही चीज तकरीबन उससे मिलती जुलती बात उन्होंने उसके ऊपर भी आई डेवलपमेंट हुई है FIA के हवाले से। FIA ने अब काम स्टार्ट किया, काफी देर किया है, ये जिस दिन ट्वीट आया था उसी दिन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी और भी पूछते हैं कि इमरान खान साहब कहाँ पहलू बदलते रहे, कहाँ उनकी गहरे नीले रंग की कमीज और ब्लू जीन्स जो है। मैंने ये रिपोर्टिंग नहीं करी। ये आप ना करें, मगर ये लोग सुनना चाहते हैं। बाकी सारी रिपोर्टिंग मैं करूंगा। लोग सुनना चाहते हैं इसको। ये मेरी चॉइस है, मैं रिपोर्ट करूंगा। आज इसीलिए जैन ने भी नीले रंग की कमीज पहन रखी है, हमने उनको भी नहीं, वो कलर काफी लाइट है जैन का। जैन ने वो पिछली हेयरिंग वाला कलर समझा था, ये आज डार्क ब्लू था। चले, वो चूंकि थे भी वहाँ पे मोहसिन साहब, चेंज ऑफ हार्ट है, हमें नज़र आता है कि ठीक है लाइव तो नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस तरह से अभी चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद, अब ये एक फैशन भी बन चुका है कि जिसको जो पसंद नहीं आता, PMLN को पसंद नहीं आएगा वो तनकीद करेंगे, PTI को पसंद नहीं आएगा वो तनकीद करेंगे। हो क्या रहा है असल में, और क्यों लाइव नहीं दिखा सकी सुप्रीम कोर्ट आज?
नहीं, लाइफ दिखाना ही नहीं चाहिए। जैसे हसन कह रहे थे कि कितने प्रिजनर्स को ये प्रिविलेज कोर्ट देती है कि आप जेल से लाइफ आए। उसके लॉयर्स हैं, लॉयर्स बोलें, अगर आप कोर्ट में खड़े हो और लॉयर मौजूद हो तो ये जस्टिस साहिबान कभी आपको बात नहीं करने देते कि नहीं लॉयर बात करेगा। इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। अतर मनिल्ला साहब ने जो भी पहले भी इख्तलाफ पैदा हुआ कि जिसको लाया जाए, क्यों लाया जाए, बाकियों को भी ले आए, बाकियों को तो बेचारों की कोई इतने हज़ारों में प्रिजनर्स मौजूद हैं। मकसद ये है कि हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, जो आपको पसंद आ जाए उसके लिए आर्गूमेंट भी बहुत हैं, दलीलें भी बहुत हैं, लेकिन अदलिया में ये जो डिवाइड है इस वक्त और जो नज़र आ रहा है ये बड़ा खौफनाक अमल है और अदारों के दरमियान इस किस्म का तनाव रियासत के लिए बेहतर नहीं है और मुल्की मफाद में नहीं है। तो हमारे जो जस्टिस साहबान हैं इनको थोड़ा सा सोच समझ कर अपने ही फैसलों की नफ़ी करना, इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहबान रहे हैं वो किस किस्म का एक्ट कर रहे थे, कौन सा लॉ है जिसको ये फॉलो करते हैं, आईने पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, तो फिर सबको इंसाफ दे दीजिए। ये जो 142 पे हमारी जुडिशरी पूरी दुनिया की नज़र में खड़ी है वो आपने मैंने तो नहीं की, इनके कंडक्ट की वजह से है। लेकिन ये मामला अवामी मफाद का नहीं था, क्या है उसको लाना अवामी मफाद में? अवामी मफाद में तो 100 मसाइल हैं जिसको आप जिक्र भी नहीं करते। देखें, इस मुल्क में अदलिया वन पार्ट, द रेस्ट, मतलब बहुत से अवामिल हैं जो इस रियासत को तोड़ने में, इंतशार में माशाल्लाह बराबर के शरीक हो रहे हैं। डिवाइड इतनी ज़्यादा है कि उसके मुकाबले में लोग ओपन हो गए हैं। पहले इसको जब लाइफ लाना था तो अतर मनिल्ला साहब और इसी तरह मीटिंग अंदर हुई, अतर मनिल्ला साहब नहीं माने, उसको कहना पड़ा चीफ जस्टिस को, ठीक है जी उसके लिए वीडियो लिंक इंतजाम किया। आज तक कोई प्रेसिडेंस दिखा दे कि जेल से एक बंदा वीडियो लिंक पे स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो अभी भी गिला कर रहा है। तो मकसद ये है कि आप नया कानून एक शख्स के लिए बना रहे हैं और पूरी दुनिया, मतलब इतना डिस्कस हो रहा है। मगर ये शुरू तो चीफ जस्टिस साहब ने किया था ना, ये अतर मनिल्ला साहब ने तो नहीं किया था। ठीक है, वो उस कमेटी को जरूर देख रहे थे, मगर ये इनिशिएटिव तो चीफ जस्टिस साहब का था। जो लाइव स्ट्रीमिंग जो है ना, वो तो अलग चीज़ है केसों की, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त सुबह उठें तो कोर्ट में केसेस, मतलब इतनी नेगेटिविटी है पूरे पाकिस्तान में कि सुबह कोर्ट चल रहा है, बाहर निकल के हर बंदा अपने हक में दलाइल दे रहा है, एक मौकफ एक बंदे का, मतलब पूरी कौम को आपने हिजान में ऐसी कैफियत में डाल दिया है अदलिया ने। सुबह शाम केसेस ही केसेस हैं जी, और इस मुल्क में काम है भी नहीं माशाल्लाह। इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिजनेसमैन भाग रहा है, लोग परेशान हैं, और कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, कोई एंटरटेनमेंट है। उसके बाद अगर आप कहें कि ये मुल्क सीधा हो सकता है तो मैं समझता हूँ। अच्छा, आपने एक इंतशार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसके नताइज पे मैं इस पे बात करती हूँ क्योंकि ये बहुत बात हो रही है, खुल के बात होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों पे कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। मैं गवर्नमेंट को आखिर में लेती हूँ, पहले मैं जैन आप क्या समझते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि ये बड़ी डेवलपमेंट थी, इमरान खान साहब आए, मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं पूछूंगी मोहसिन बेग साहब से बाद में कि जब नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी मिली थी अटक जेल के बाद, तो उन्होंने कहा गया कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया की थी। आज एक आधे घंटे की बातचीत हुई या डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ, आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया हुई है या अवेल की है इमरान खान साहब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा शुक्रिया। अगर आप अकील को भी ले लेती ना तो वो वैसे ही 3 अगेंस्ट 1 होना था, तो मुझे आप फिर टाइम देती, मैं तीनों का जवाब दे देता। लेकिन अब आपने मुझे टाइम दे दी है तो मैं अपनी बात जरूर करता हूँ। सबसे पहले आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात हुई कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है या नहीं है। तो आसमा, इसमें बहुत ही आसान तरीका है, हम बहस मुबाहिसे में उलझे ही ना। आजकल सुप्रीम कोर्ट को बड़ा शौक है, टेक सेवी भी हो गए हैं और ट्विटर और क्या कहते हैं सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के पेज के ऊपर एक पोल करा लें और पाकिस्तान की आवाम से पूछ लें क्या वो इसके उनके इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, क्या वो लाइव नशरियात इसकी देखना चाहते हैं या नहीं। आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी मज़ेदार बात है कि क्या इसको लाइव दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, उससे क्या तासुर पड़ता है। तो मैं
बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि ये प्रोगेटिव चीफ जस्टिस साहब का है, वो किसी को सुन के फैसला करें या बगैर सुने फैसला करें, ये भी प्रोगेटिव उनका है। लेकिन इखलाकियात ये कहती हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब खत लिख रहे थे जेन मैरियट को, तो बड़े फख्र से उनको बता रहे थे कि मैं पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिसने लाइव नशरियात शुरू की। तो अगर आप पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिसने बेंच 1 की नशरियात को लाइव की, तो फिर इसको भी लाइव होना चाहिए था, इसको आपको लाइव नहीं रोकना चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पे अब हसन ये तो 4 जजों का फैसला था ना, ये 4 जी जैन आज 4 जजों ने ये फैसला किया कि नहीं दिखाया जाना चाहिए। हमने फैसला तस्लीम कर लिया, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, उनका इख्तियार है फैसला करना। लेकिन मैं एक मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूं कि अगर आपने ये रिवायत डाली ही है लाइव दिखाने की और आप कहते हैं कि जी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज नहीं है, तो मैंने तो आपको उसका बड़ा आसान हल बताया कि इसके ऊपर पोल करा लें, पता चल जाएगा कि पब्लिक का इसमें कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं है। सारा पाकिस्तान जो है, अभी फिर वो मजाक बनाते हैं बात का, लेकिन इमरान खान की पब्लिक की दिलचस्पी इमरान खान आप सुने ना सर, उसको कहते हैं जिसमें मोटो में ज्यादातर सो मोटो पे नहीं, सो मोटो ज्यादातर मफादे आमा का होता है, लेकिन चले उनको जी। और सर आप 3 है मैं 1 हूं, मुझे मेरा टाइम तो पूरा दे, मुझे मेरा टाइम पूरा दे। साहब फरमा रहे हैं कि सहूलत बरती है, उनको अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात दे दी। अर्ज ये है उन्होंने कोई पिकनिक करने की उनको मुलाकात नहीं दी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, मेरे पास कतूब मौजूद नहीं है, तो मुझे अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए अपने वकीलों से मुशावरत का टाइम दे, जिसमें जज साहब ने कहा जी जितना टाइम आपको चाहिए आप ले लें, अगली पेशी से पहले आप उससे मुलाकात करें। तो इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से कबाहत की बात नहीं है। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे की गई, मोहसिन बेग साहब भी कह रहे थे कि जी नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। हसन यूब साहब कह रहे थे वो कॉन्विक्ट है और वो जो है उसको सजा हुई है। तो मेरे भाई मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कॉन्विक्ट जो 302 के पर्चे में भी होता है ना, जो मर्डरर भी होता है, उसमें भी जेल मैन्यूअल जो है लागू होती है, और जेल मैन्यूअल के अंदर विजिटेशन राइट्स फैमिली के भी मिलते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ज़ैन, मगर ये के भी मिलते हैं। हमने रेफरेंस दिया, अतर मिनल्ला साहब ने एक पिटीशन को खारिज कर दिया था कि ये पिटीशन अगर हमने इजाज़त दे दी नवाज शरीफ साहब को टीवी पे आने की, जब उन पे पाबंदी थी, तो फिर हम हर मफहूम और इश्तिहारी को दिखा पाएंगे। ये उनका, ये हम उसी रेफरेंस में, हाँ जी ये, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके है ना, ये पहले था। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद फैसला कर दिया कि बेंच 1 की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो टेलीकास्ट की जाएंगी। तो प्रेसिडेंस उस चीज से सेट हुआ है। जब प्रेसिडेंस सेट हो गया है तो प्रेसिडेंस हर चीज पे लागू होना चाहिए। फिर आप उसमें ये नहीं डिसाइड कर सकते ये हमने दिखानी ये नहीं दिखानी, बट ये उनका फैसला तस्लीम करते हैं। मोहसिन बेग साहब ने कहा कि जी वकील खड़े होते हैं, बोलने की इजाजत ही नहीं होती, तो इमरान खान साहब अपने आप को खुद इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका वकील वहां पे नहीं है, उन्होंने अपनी बात खुद करनी है। अच्छा, मजेदार बात यह है, मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मेरी अक्सर नोकझोंक इस बात पर चलती रहती है। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस दिखा दें जहां किसी कॉन्विक्ट है मौका मिला हो वीडियो लिंक पे अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो सर देयर आर फर्स्ट इन दिस कंट्री फॉर एवरीथिंग। मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस दिखा दें कि कन्विक्टेड बंदे को मौका मिला हो कि उसके बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट पे जाके कराए जा रहे हो। इमरान खान के बायोमेट्रिक्स कराने के लिए गोली लगे हुई, 4 गोलियां लगी हुई, वो जाता था कोर्ट के अंदर, और नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वहां पे अमला एयरपोर्ट पे आ जाता है उनके बायोमेट्रिक्स कराने के लिए। तो ये भी मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस दिखा दें जब मुल्क में ऐसे हुआ हो, जहां इमरान खान, जहां नवाज शरीफ आपका जवाब, तो थोड़ी सी राहत इमरान खान को भी मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आपका जवाब बेखैर सारे आपने सबको एड्रेस कर दिया, इसमें अच्छी बात है, पूरा टाइम मिला है। बाकी अब आप हुकूमत हैं, मैंने देखा कम टाइम में आपका ज्यादा काम किया। नहीं बहुत अच्छा आपने, जैसे हम चाहते थे कि आपको पार्लिमानी रहनुमा देखें पीटीआई का कौमी असेंबली में, जो आपने ही आपको बनाया, उन्होंने बनाए तो अच्छी बात होगी, सब चीज़ों को आप बताएंगे ये लाइटर नोट पे था। अच्छा, ये बताइएगा कि आप हुकूमत है और ये जो मामला है इसके ऊपर आप देखें कि जिस तरह की एक तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही थी थोड़ी देर पहले कि आदिल राजा का ट्विटर अकाउंट और फेसबुक आपने बंद कर दिया, FIA ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया जो 1971 के ऊपर खान साहब ने जो है वो ट्वीट की है वीडियो, ये सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती अदरवाइज अदालती इशूज़ के ऊपर, बाकी इशूज़ पे नहीं। अस्मा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और मैंने वाज़े तौर पे ये बात बताई कि इस तरह की मुल्क तोड़ने की जो एक कैंपेन चलाई जा रही है और इदारों को आपस में लड़ाने की कैंपेन चलाई जा रही है उस पर, और 1971 से जो मुताबिकत दी गई उस पर डेफिनेटली कानून हरकत में आएगा और कानूनी कार्रवाई, आपको पता है कि आज FIA ने उस पर नोटिस लिया है और वो उन लोगों से पूछेंगे
कि बानी पीटीआई अगर वो अपना अकाउंट नहीं चला रहे तो उनका अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? अगर इन द मीन टाइम वो ऑपरेट नहीं कर रहे खुद अपने हाथ से या अपनी उनकी ईमा पे या इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हो रहा, तो फिर ये भी बताएं कि उस अकाउंट को आप किससे पूछ रहे हैं? आप हुकूमत है, आपको पता होना चाहिए कि कौन उनका ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रहा है, कौन वहाँ पे। आज इमरान खान साहब ने कहा वो कैद तन्हाई में हैं। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म कहता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बात को सीरियसली लिया जाना चाहिए। आप बताएं ना कि उनको आप कितना वहाँ पे वो कैद तन्हाई में हैं और उनको क्यों कैद तन्हाई में आपने रखा हुआ है। अस्मा, सादगी इतनी कि कहीं मर ही ना जाएं। मतलब मैं यकीन जाने कि ये इनकी बातें आज सुन के और कोर्ट में जो रिपोर्टिंग हुई, क्योंकि हसन वहाँ पे शायद रिपोर्ट भी कर रहे थे, और मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वो बड़ी कैद तन्हाई में हैं या डेथ सेल में हैं। 6 कमरे मिले हुए हैं उनको, 7 कमरे, उसके साथ मुशक्कती भी मिले हुए हैं उनको। 12 लाख रुपया महीना जो है उनके ऊपर खर्च आ रहा है। वकीलों की एक फ़ौज जाती है, वहाँ पे जाके तस्वीरें भी बनाते हैं, वहाँ पे जाके मुलाकातें भी करते हैं, वहीं पे जाके फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो आज तो कहा गया कि ना मेरे पास पेंसिल है, ना कॉपी है, ना पेन है, और मैं तो बिल्कुल कैद तन्हाई में हूँ और डेथ सेल में रह रहा हूँ। ये इतनी भी सादा बात नहीं है। ये अवाम के और कौम के सामने बात बता दिया कि 12 लाख का खाना वो खाते हैं या सिक्योरिटी पे आते हैं या जो ये तफसीलात तो हम देखते रहते हैं, मगर एक वहाँ पे वो बैठे हुए एक इंटरव्यू नुमा, यानी वो क्वेश्चंस थे मेहदी हसन साहब के, उनको वो आंसर किया उन्होंने, तो हुकूमत बेखबर है। ये पंजाब हुकूमत के अंदर आती है अडयाला जेल, आपको कोई खबर नहीं कि कैसे वो सब इंटरव्यू होते हैं। आज उन्होंने अपनी बात की ही नफ़ी कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब बात की कि ना मेरे पास कोई किताब है, ना कोई पेंसिल है, ना कोई पेन है, लेकिन उसके बावजूद वो एक गैर मुल्की जरीदे को पूरा इंटरव्यू गार्डियन में देते हैं, वो छपता भी है, और उसके बाद वो मेहदी हसन साहब को देते हैं। और मेहदी हसन साहब बड़े रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस बात पे मुझे तो अफसोस ही हुआ कि उन्होंने ना कोई फैक्ट चेकिंग की, ना ही उन्होंने देखा कि ये जो बात की गई है, ये जो बात अडयाला जेल से बाहर आई है, वो गुजारिश ये कि आज जब वो ये बात कह रहे थे जी, आज जब वो ये बात कह रहे थे तो आपके अटॉर्नी जनरल वहीं पे थे, कोर्ट में थे, वो बताते कि कैद तन्हाई नहीं है, वो बताते कि इंटरव्यूज छपते हैं। देखिए ना, अब हुकूमत अगर बिल्कुल एक अपने आप को समझे कि वो हुकूमत में भी है और सवाल भी पूछे नहीं, और वो लोगों से इंफॉर्मेशन भी ले। एडवोकेट जनरल पंजाब ने एडवोकेट जनरल पंजाब में इनकी एक पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में। एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक बाकायदा रिपोर्ट जमा करवाई हुई है और उस रिपोर्ट में ये तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं और बताया गया है कि उनकी वहाँ पे रहने में आराम व आसाइश पे कितना खर्च आ रहा है, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मुहैया हैं, किस किस से मुलाकात करने दी जा रही है। सवाल ये नहीं बनता, सवाल ये है कि ये अगर कहते हैं कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये 50-60 लोग कौन जाके उनसे मुलाकात ठीक हो गया। ठीक है, ट्विटर कौन चला रहा है उनका? ये तो हुकूमत बता दे हमें। हुकूमत ने आज आगाज कर दिया, हुकूमत ने आज आगाज कर चला रहे हैं, उनका ट्विटर चला रहे हैं, और सारी जो फीड उनको मिल रही है ना, वो रऊफ हसन साहब दे रहे हैं। और रऊफ हसन साहब, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, टेलीविजन पे आपको चैलेंज किया जा सकता है। मेरे सोर्स में इस बात को मैं कंफर्म कर रहा हूं कि रऊफ हसन साहब की ईमा के ऊपर जो फीड होती है उसके ऊपर जबरान रियाज उनके ट्वीट्स कर रही हैं, और पीछे से पूरी ओनरशिप है वो बानी चेयरमैन तरीक इंसाफ खुद दे रहे हैं उसकी। मैं अब आप मुझे ठीक मोहसिन साहब, अब ये सिचुएशन है, अब आप मुझे बताएं ये सिचुएशन क्या बताती है, क्या करती है, कहाँ किसका कसूर है? इतनी चीज़ें एक वक्त में हो रही हैं कि पता नहीं चल रहा सच क्या है झूठ क्या है। देखिए, ओवरऑल जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं वो तो ऐसे हैं कि मुझे तो लगता है कोई डिज़ास्टर ही होगा, क्योंकि हर अदारा एक दूसरे अदारे के सामने खड़ा है। हर लीडर, हर अदारे का सरबरा खुद से खफा है या दूसरे से खफा है। रहेगी बात इस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बानी का, मैं भी 16 दिन जेल में रहा हूँ। जेल होती कहते तन्हाई है, वहाँ कोई मैरियट में तो ठहरा नहीं है ये शख्स। इसने बहुत लोगों को जेलों में भेजा और ये तो इतनी सख्ती करता था, मेरा भी नाश्ता और खाने का पूछता था और मुलाकात पे कौन कौन आया। अपनी बारी आई है तो झूठो झूठ जितनी फैसिलिटीज़ इसको मिली हुई हैं ये किसी कैदी को नहीं मिलती। और ये तो वैसा शख्स है, मुंह पे आए तो झूठ बोल देता है, 15 मिनट बाद अपनी बात से फिर जाता है, शर्म भी नहीं आती और अपने आप को लीडर भी कहलाता है। रहेगी बात मुल्की हालात की, ये इनका एजेंडा है, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। ये जहाँ अभी मैं सुन रहा था वो गौर साहब कह रहे थे कि इनका ट्विटर जो है वो बाहर से हैंडल हो रहा है।
आज वैसे फॉर्मेशन कमांडर्स में भी ये बताया गया है कि बाहर से सहूलतकारी हो रही है। मैं 5 साल से कहना कह रहा हूँ जी कि ये बात से सहूलतकारी है, इसको फंडिंग बाहर से आ रही है। सोशल मीडिया पे इतना फंड ये खर्च कर रहा है, इनका एजेंडा रियासती इदारों को मुलायम करना है, डिसमेंटल करना है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, लोग सुन नहीं रहे। टाइम करीब आ गया कि ये 9 मई भी ये कोई ऐसे नहीं हो गया था, ये बड़ा प्री प्लान था। वो 9 मई पहले आ गया, अदरवाइज इनकी तैयारी बहुत अरसे से थी और आगे जाना था। बात यह है कि अगर तो इस मुल्क के हालात ऐसे ही रहे तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ ये बहुत बड़ा हादसा होगा। ये शायद रियासत बर्दाश्त ना कर सके। लिहाजा सबको ये सोचना चाहिए मुल्क सबका है। हो सकता है खान का ना हो, वो तो कहते हैं ना मुल्क पाकिस्तान, खान नहीं तो पाकिस्तान डीरेल हो सकता है आपके ख्याल? बिल्कुल हो सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ सर, छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ैन कुरैशी साहब से हम ज़रूर पूछेंगे कि ज़ाहिर है जो बात इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है खान साहब पे कि गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जो भी है, इस सूरत हाल में PTI का लाएमल क्या होगा, किस एक्सट्रीम पे जाके और लड़ाई होगी और इस लड़ाई का नतीजा वो निकल सकता है जो मोहसिन साहब कह रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैन, अब ये जो मामला है, जैसे फॉर्मेशन कमांडर्स ने आज डिजिटल दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की बात की है और जाहिर है कि मुबैना तौर पर ज़ाहिर है इल्ज़ामात जो हैं वो बड़े संगीन हैं तहरीक इंसाफ पे। इस वीडियो के बाद और ज़्यादा जो कि उस दिन हुई है। अभी यहाँ से इत्तला आई कि एक साहब बाहर से चला रहे हैं, एक साहब का अभी अकाउंट बंद किया, फेसबुक बंद किया। तो तहरीक इंसाफ क्या ऐसे लोगों से ख़ुद को अभी तक क्यों डिसएसोसिएट नहीं कर पाई और क्यों ट्विटर हैंडल जो है खान साहब का कोई और इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये आसमा कि मैं डर गया हूँ कि अब इसके ऊपर मैं बात करूँ या ना करूँ। मामला अब ये सब्जेक्ट्स हो गया है। अब बाकी मेरे 3 भाइयों को तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। मैंने इस पर कोई बात की तो मुझे किसी ने लाइन हाजिर कर लेना है इसके अंदर। तो मुझे ये बताएं कि इसमें मैं कितनी बात कर सकता हूँ। नहीं आप करें, मैं समझ कर मैं आपके साथ जाऊंगी इस मसले पे। अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ तो जी। तो आप और मैं ही जाएंगे, बाकी तीनों में से किसी ने नहीं जाना। ये जो मेरे तीनों भाई हैं बड़े पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं। ये कानूनी मामलत इधर से भी आ रही है, हुकूमत यकीन दहानी करा। मैं आपके लिए खबरें लगाऊंगा। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है। देखिए, ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं पाबंद सलासिल हैं और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, तो पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। इसमें ऐसे कोई दो राय नहीं। अब उसको हम जितना खींच लें, उसमें बाल की खाल उतार लें, वो इनकी मर्जी है। बट मैं इस बात से पहले 2-3 बातें और करना चाहता हूं। ज़ैन, आप ये कह रहे हैं कि जो ट्विटर पे आता है वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक आता है और पार्टी पॉलिसी होती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वही मसला है कि वो सब्जेक्ट्स हो जाएगा। अकील ने अभी बात की है कि इमरान खान साहब को 6 से 7 कमरे मिले हुए अडियाला के अंदर और 12 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है उनके ऊपर। मैं अकील को 2 चैलेंजेस है मेरे। पहला चैलेंज ये, मेरे साथ अडियाला जेल चले, क्योंकि मुझे तो बदकिस्मती से जाने का मौका मिलता है। मुझे दिखाएं वो 6 से 7 कमरे किधर हैं। और मुझे दूसरा चैलेंज ये, मुझे दिखाएं कि एक इंसान 12 लाख का खाना कैसे खा सकता है, वो इमरान खान जैसा फिट इंसान क्यों ना हो। तो ये करने की ये मतलब इन्होंने भी, अगर वहां से प्रोपेगेंडा होता है तो ये भी माशाल्लाह पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं। सिंपल सी बात है, अपने जेल खाना जात के वजीर को कहें हमारे साथ चल के दौरा करते हैं अडियाला जेल का, हम ये देखें तो सही कि ये 6-7 कमरे हैं किधर जिसमें इमरान खान साहब मुकीम है। वो पाबंदे सिलासिल है वहां पर, उन्होंने तो कैसा कमरा है उनका आप भी बताइए। यहाँ से अगर 7 कमरे वो कह रहे हैं, जैन कैसा कमरा है उनका, थोड़ा हमें बताएं क्या है वहाँ पे, किस तरह वो रहते हैं, AC लगा है नहीं, कुछ बताइए। हाँ, AC नहीं है। आपकी आवाज टूट गई, फिर से रिपीट करें। जी, मैंने कहा ये कह रहे हैं 7 कमरे, आप बताएं कितना कमरा है, क्या साइज है, क्या सहूलियात हैं, क्या दस्तयाबी है, वहां से हिदायत डेली बेसिस पे कौन देता है ट्विटर के ऊपर, ये आप थोड़ा बताएं। अच्छा आसमा, मैंने
आसमा, मैंने खान साहब का कमरा तो नहीं देखा, लेकिन अपने वालिद को मिलता हूँ। 11 महीने से अपने वालिद को मिलने जा रहा हूँ। मेरे वालिद एक सिंपल से सेल में है जिसकी तीनों साइडें खुली हैं। वहाँ पे आंधी चले तो मिट्टी घट्टा अंदर आ जाता है। जो आम बाकी कैदियों के सेल होते हैं वैसे सेल है। कोई इनको सहूलत वो नहीं मिली हुई। वो एक आम पाकिस्तानी की तरह रह रहे हैं, एक आम कैदी की तरह कुरैशी साहब रह रहे हैं। गलत बयानी है जी, मैं तो हडियाला देख आया हूँ। मेरे वालिद ने तो 6 महीने जमीन पे सोए हैं, जूती पे सर रख के सोते थे। खुला कमरा कोई भी नहीं है जिसमें 6 महीने के बाद उनको बिस्तरा मिला। पिंजरा थोड़ी है। हम तो इन बातों में जाते नहीं है कि हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट हुई है। यहाँ पे बात हुई है वकीलों की, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे वकीलों से नहीं मिलने दिया जाता। इस नैब अमेंडमेंट केस के अंदर उनका वकील ख्वाजा हारिस, मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप जेल में रह के आए दिया जा रहा। हाँ। तो उसके साथ अच्छा जैन, एक सेकंड, आपकी ये जो बात है ना, इस पे मोहसिन साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो भी जेल में रह के आए हैं। मैं फिर दोबारा आपके पास आती हूँ, उनसे पूछ लूँ, जिस जेल में आप थे वो अडियाला ही थी? वही रह रहा है। मैंने तो जब मुझे अरेस्ट किया था तो मैंने कहा था आप भी यहीं आएंगे। उस वक्त ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। देखें, वहाँ कोई खुला पिंजरे वाली जेल नहीं है। वहाँ बैरक्स हैं, छोटी हैं, उसमें एक बंदा रह सकता है, 3 रह सकते हैं, ऑड नंबर्स। खान साहब के लिए जो सेल हैं उनको बड़ा करके बिल्कुल अलहदा से किया है। उधर ही उनका किचन है, उधर ही उनके मशक्ती हैं। उनकी हिफाजत के लिए सो कॉल्ड कोई ऐसे कोई थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे, उसके लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको अलहदा रखा है। और ऐसे ही होता है, मैं भी अलहदा ही था। और ये जो कहते तन्हाई, भाई सारों को आपने अंदर किया तो वो क्या सारे अंदर कोई वहाँ पे जलसे में रह रहे थे या सारे वहाँ इकट्ठे रह रहे थे? ऐसा नहीं है। जेल है, वो सबके लिए एक बराबर है। इसने तो बाकायदा लोगों को तंग किया। और जो शहजाद अकबर वो निकल गया, भाग गया, वो तो बाकायदा सुबह रिपोर्ट लेता था, खाना क्या खाया, कितने लोग मिलने आए। इनको तो 6 मुलाकातें, आप देखें इस जुडिशरी ने जेल मैनुअल बदल दिया। जेल में जो आम कैदी है उसकी मुलाकात हफ्ते में 1 बार है। बिल्कुल। इनके लिए रोज 6 लोगों की मुलाकात है। अच्छा, तब भी राजी नहीं है। अभी जैन से हम वापस जा रहे हैं। जैन आप हैं हमारे साथ? जैन है? अच्छा हसन, इतनी देर में जब तक वो उनका लूज हुआ है कनेक्शन, ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसमें फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि किसी एक्सट्रीम पे जाया जा सकता है इस मामले के ऊपर? देखिए, ये पहली अभी तक तो सिर्फ हमने ऐलान देखा। पहले भी आप देखेंगे प्रेस रिलीज आ रही थी। ये पहली प्रेस रिलीज है जिसमें अदलिया को मुखातिब किया गया है। तो बेसिकली इससे मैं जो बात करूँ कि आप इंसाफ करें और 9 मई के जो मुकदमात हैं इनसे मुतल्लिक जो लोग मुलव्वस हैं उनसे मुतल्लिक आप इंसाफ फराम करें। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है और ये बेसिकली मैसेज दिया है अदलिया को। और जो मैं फील कर रहा हूँ और जो मेरा जर्नलिस्टिक कह दें कि एक मुझे एक फील आ गई है, वो आसमा फील ये है कि 9 मई के बाद जो सख्ती हुई थी उसका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। और इस वक्त जो सिस्टम जो है, जो आपका एक निज़ाम है, निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम खड़ा हो गया जो कि इमरान खान को सहूलतकारी फराम करने के लिए खड़ा हो गया है। अब उसके टूटने का वक्त आ चुका है। उसके कहते हैं टोटे टोटे होने का वक्त। अच्छा, मैं आपको उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। ठीक। और ये आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम 102 माह के अंदर अंदर ये सब कुछ हो चुका होगा, या इस साइड पर या उस साइड पर। जैसे अदालत भी शामिल है, अदालतें भी होंगी। मैं कहता हूँ तमाम लोग शामिल हैं। अच्छा जैन, ये तो देखे ना जो खबरें आ रही हैं, जो महाजराई जिस तरफ बढ़ रही है, आपको लगता है कि अगर अदालतों के अहकामात को भी चैलेंज किया जाएगा या और तरह से लिया जाएगा, क्योंकि अदालतें रुकावट हैं, तो फिर तो निज़ाम ही डिरेल हो सकता है? नहीं जी, मैं ख्याल है जैन को कुछ दोबारा फ़ोन पे ले लें इतनी देर में, अगर हम उनसे बात कर लें तो फ़ोन पे। लेकिन आपको भी लगता है कि जो हसन बात कर रहे हैं कि ये, और मोहसिन साहब ने भी कहा है कि कैसे आ जाएगी जहाँ पे खुदा न खास्ता तमाम सिस्टम जो है वो डिरेल हो? देखिए आसमा, ये बात तो ज़ाहिरी बात है उस तरफ जा रही है, लेकिन इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि जैन का एक चैलेंज था, मैं इसका होल हार्टेडली चैलेंज भी एक्सेप्ट करता हूँ। और मज़े की बात ये है कि अडियाला जेल जो है वो मेरे हल्के में आती है। और ये नवंबर 2023 का आपको याद होगा कि उस वक़्त के
वज़ीर दाखिला ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सितंबर में गालिबन इनकी कोई एक पिटिशन दायर हुई थी कि इमरान खान साहब को या बानी PTI को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और उसके जब रिपोर्ट एडवोकेट जनरल ने जमा करवाई तो उसमें रिपोर्ट में वाज़े तौर पे, जिसका मैं पहले भी अभी जिक्र कर चुका हूँ, बताया गया कि कितनी लागत आ रही है। ये नहीं कि 12 लाख का वो खाना खा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो उसके साथ तमाम तर चीज़ें अटैच्ड हैं, जो मुशक्कती हैं या जो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे आ रही हैं, ये जो कमरे हैं, ये जो बाकी तमाम तर चीज़ें हैं, उस पर जो एक्सपेंस आ रहा है वहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो ये अवाम के सामने बात आनी चाहिए, क्योंकि ठीक हो गया, मगर मुझे ये आई हैं, होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास आई हैं, ये सिस्टम पे बात करें जो इनको फैसिलिटीज जो मौजूद हैं वो हमें भी मसलन ये जो आपने ट्विटर जो है या एक्स जो है वो इतने अरसे से बंद किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदी है, फिर भी जो लोग जो काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, पाबंदी का क्या फ़ायदा हुआ मुझे बताएं। और दूसरी बात, ये 9 मई सुन के मतलब लोगों के कान पक गए, मगर एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा कहीं पे भी। उसमें कमी क्या है? हुकूमत को नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, आप लोग मुकदमात को सही तरीके से नहीं तैयार कर पा रहे, वजह क्या है? देखिए आसमा, सबसे पहली तो आपने जो बात की 9 मई के हवाले से, तो ऑब्वियसली आज भी केसेस 15 मई का मेरे ख्याल से गालिबन इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड केसेस थे और उनको एक्विट किया गया, 265 की रिलीफ मिला है। ये नहीं है कि इन अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, जहाँ केस नहीं बन रहा, लैक ऑफ एविडेंस है, तो डेफिनेटली जहाँ प्रोसिक्यूटर हुकूमत कि मैं तो ये कहूँगा डेफिनेटली कि ये शॉर्ट कमिंग है कि अगर प्रोसिक्यूटर डिफेंड नहीं कर पा रहा इतने क्लियर कट ओपन शट केसेस में, तो फिर ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन को हमें फर्दर स्ट्रेंथन करना होगा, उनको वो एविडेंस देना पड़ेगा हमें कि जो ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल है, जो वीडियोस हैं, जो CCTV है, जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है वो देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो तो उसके ऊपर तो बहुत सारे फैसले और भी वो अदालती बहुत सारे नुक्ते हैं, लेकिन जैन शुक्र है आपका राब्ता बहाल हो गया, वरना ये ना लगता कि भाई वाकई आप कहीं नाराज़ करके रूठ के चले गए। मगर ये बताइएगा कि अभी ये जो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जिस तरह की डिजिटल दहशतगर्दी का रेफरेंस आ रहा है, इल्ज़ामात आ रहे हैं, तहरीकें सोचा है कि इन इल्ज़ामात को कैसे ख़त्म करना है और आगे जाके इसके क्या नताइज निकलेंगे? अच्छा आसमा, मैंने तो रूट के नहीं जाना था, अलबत्ता मुझे ये लग रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, ये 3 against 1 की जगह 4 against 1 हो गया है। ये फैसला भी 4 against 1 आ रहा था। अच्छा, अर्ज ये है कि जो अकील बात कर रहे हैं ना, पहले इस पे बात कर लेते हैं। मैं इनकी बात से 101% एग्री करता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही ये रहा है कि 9 मई के जो केसेस हैं उसमें जो लोग सजा के हकदार हैं, यानी कि जिन लोगों के खिलाफ आपके पास सबूत है, उनको प्रोसिक्यूट करें। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हमारे केसेस चल रहे हैं, हम पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन अभी तक वो केस शुरू भी नहीं हुआ है हमारे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, अब अकील ने बात की CCTV की, बड़ी अच्छी बात की है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। CCTV फुटेज गायब है, CCTV फुटेज मंजर यहाँ पे आई नहीं रही है। ऐसा क्यों है कि 9 मई का वाकया, जो इतना संगीन वाकया है, लाहौर कंटोनमेंट का वाकया है, कोर कमांडर के घर का वाकया है, चप्पे चप्पे पे सेफ सिटी लगा हुआ है, CCTV लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो फुटेज है वो गायब हो गई है। बड़ी मज़ेदार बात है, हुकूमत को हर दफ़ा हुकूमत जो है हमें एग्जाम्पल देती है कैपिटल हिल का, कि कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ उसमें क्या हुआ था। आसमा को ये पता है कि कैपिटल हिल के अटैक पे जो प्राइमरी एविडेंस था वो CCTV की फुटेज थी, इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि जिसने CCTV फुटेज गायब की है उसी ने 9 मई कराया है। CCTV फुटेज तो हमने देखी है, उस पर पाबंदी लगाई है, मगर हमने देखी तो है CCTV फुटेज, उसमें बहुत सारे चेहरे नजर भी आ रहे हैं, जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर के भी और दीगर भी। तो कौन सी CCTV फुटेज आपके मेरे देखने से, हाँ। लेकिन आसमा, आपके मेरे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने इस पे फैसला नहीं करना ना, इस पे फैसला कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है। कोर्ट में लेके आए, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप पिन पॉइंट करें कि फलाना बंदा वहां पे मौजूद था, फलाने बंदे को हम इसके तहत प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। आप कहते हैं हमने जियो फेंसिंग की, हमने उनकी मतलब जांच पड़ताल की, खोज निकाली, वो सबूत लेके आए। अब मैं आपको बता रहा हूं, 9 मई को मैं ना किसी प्रोटेस्ट में हूं, ना किसी जलसे में हूं, मेरे वालिद ना किसी प्रोटेस्ट में किसी जलसे में है। हम आगा खान अस्पताल में, मेरी वालदा की सर्जरी है, वहां बैठे हैं जहां पे 42 पर्चे हुए। हमारे सरगोदा में मेरे पे पर्चा, फैसलाबाद में मेरे पर्चा, लाहौर में मेरे पे पर्चा, मुल्तान में मेरे पे पर्चा, पिंडी में मेरे पे पर्चा। मुझे बताना मैं कौन सी CCTV फुटेज के अंदर आया हूं। तो जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है उसको करें प्रोसिक्यूट, लेकिन जिसके खिलाफ आपको सबूत नहीं है उसको बाइज्जत तरीके से बरी करें। तो इसका मतलब है कि ये आप साल से ऊपर हो गया, आपका केस ही नहीं चल रहा। ठीक है, मुझसे आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो 9 मई का वाकया है,
ये जो फुटेज की बात कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने एक्सिक्यूट किया, तोड़फोड़ की, दहशतगर्दी की। ये जिन पर्चों में हैं, जो लोगों ने उनको उकसाया, जो लोगों ने उनको वरगलाया, जिन लोगों ने तरगीब दी, जिन्होंने उनको इंस्टॉलेशंस की निशानदेही की कि आपने यहाँ जाना है और ये तोड़फोड़ करनी है, मोहसिन भाई ये उनमें है। इन्होंने खुद तो एक्सिक्यूट नहीं किया ना, लेकिन वो तो गरीब लोग जो अंदर जेल में हैं वो तो बेचारे एक्सिक्यूटर हैं। बिल्कुल, जैन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे भी मंसूबा साज जो हैं उनके बारे में भी कहा गया है, तो वो इशारा किसकी तरफ? अच्छा, अब अगेन आसमा मान ली, आपकी बात मान ली, मोहसिन भाई की बात मान ली। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये कहा गया आज फॉर्मेशन कमांडर्स करना पड़ेगा ना। अब अर्ज सुने ना, अर्ज सुने, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूव करना है। अब जैसे अकील ने आपको बताया, जो इस्लामाबाद के 2 केसेस के अंदर इमरान खान साहब को बरी किया गया है, वो इसी बेस पे किया गया ना कि वहां पर लैक ऑफ एविडेंस थी, वहां पे प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं साबित कर सकी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सबूत शवाहिद हैं, उनको सामने लेके आए या बाइज्जत तरीके से बरी करें, जैसे 2 केसेस में हुआ है। मैं ब्रेक ले लूं। अच्छा, ये जो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, ये जैन कुरैशी साहब, ये आपका इनको अंदर किया हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही सवाल उठता है, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि सीसीटीवी, ऑडियो, जो कुछ भी है, उनकी लीगल हैसियत क्या होगी, वो सबूत आएंगे कि नहीं आएंगे। ब्रेक के बाद हसन, चूंकि आप बोलना चाह रहे हैं, छोटी सी ब्रेक है, वापस फौरन आ रहे हैं और इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन, अब होगा क्या, क्योंकि ये एक बात बार बार कही जा रही है, BFI ने एक्शन ले लिया, अब ये कर दिया, वो कर दिया, आपने भी डराया, मोहसिन साहब तो मुस्तकिल कह रहे हैं बड़े दिनों से कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या होगा, क्या हुकूमत करेगी? हुकूमत ये वीडियोज़ पेश कर सकते हैं, CCTV फुटेजेस, ये जो अभी जैन ने कहा, और वैलिड क्वेश्चन है, ऑडियोज़ पेश कर सकते हैं? मैं बता दूं, जिन लोगों को अदालतों ने रिलीफ दे दी है, जो बरियत जिनकी हो चुकी है और वो 9 मई में मुलव्वस हैं, वो लोग दोबारा गिरफ्तार होंगे। क्या होगा? चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन चुका है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो किसी ओहदे के ऊपर है, उसको दोबारा कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज ये खबर है कि जी, मेरी खबर है जी, जो जहां से इलेक्ट हुए, बेशक जहां से जिसकी बरियत भी हो चुकी है, वो दोबारा कानून की गिरफ्त में आएंगे। और जिस तरीके, फॉर एग्जाम्पल, कमल शोजब को देख लें, शहरियार अफरीदी को देख लें, ये लोग तो इनकी वीडियोस मौजूद थी ना। अब डॉक्टर जास्मीन राशिद साहिबा की भी तो वीडियो मौजूद है ना, तो वो आज तक अंदर हैं, तो ये बाकी 2 लोग जो बाहर हैं, तो ये लोग भी अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनको फिर बाहर लाने में भी इनकी बचत नहीं है। और देखें, जिन लोगों की वीडियोस थी उनको भी अदालतों ने रिलीफ दे दिया ना, उनको छोड़ दिया, एक्विटल हो गया कि अदालतें फिर दे देंगी। अदालतें तो कि जो इस मर्तबा जो होगा, फिर वो अदालतों में भी जो सहूलतकारी फराम करेंगे 9 मई वालों को, उसका कॉन्सिक्वेंस उनके ऊपर भी आएगा। अच्छा, मैं इस हद तक आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा मुझसे बातें ना बुलवाएं, इस बात की अकील ये होने वाला है। ये तो फिर देखे ना, इसमें तो फिर लॉ को, कानून को बिल्कुल फिर बरतरफ किया जाए। आसमा फिर जी आसान तरीका, अदालतों को ताले लगा दें, अदालतों को बंद कर दें। अगर हमने एक्टिविज्म जब फुल स्विंग के ऊपर आ जाए तो फिर ऐसे ही करने की जरूरत पड़ जाए। देखिए आसमा, जब हसन भाई देखिए, आप जैसा बंदा से बात करे मुझे ताजुब होता है, आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बात करे ताजुब होता है सर। तो जैन फिर क्या होगा? ये तो फिर देखे ना, जो जिस तरह की आज फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया आया है, ये तो साफ है, लाउड एंड क्लियर है कि नहीं माफ किया जाए। देखिए आसमा, मैं उसमें, आप बताएं मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। एक बंदा है, वो कानून के पूरे प्रोसेस में से गुजरता है, वो अपनी पेशियों पे जाता है, अपने दलाइल पेश करता है, उसको जज जो है या कोर्ट जो है बरी कर देती है। द प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन फॉलोड। अब अगर हसन अयूब साहब मेरे भाई हैं, वो कहें कि नहीं, वो वापस जाके पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर फिर जो है वो इनकी गिरफ्त में आएगा, इनको शायद कुछ पता जो मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा होना है तो अदालतों को ताले लगा दे, बंद कर दें अदालतों को, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर खुद बन जाए। बिल्कुल अकील साहब, ये किस तरह होगा? फिर ये एक और लॉलेसनेस शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए, ये आई थिंक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात चली गई इनकी, और ये जो कहना चाह रहे हैं, मतलब आई थिंक ही प्रॉब्ली इज अनएबल टू एक्सप्लेन कि अदालतों को तालों का कोई भी नहीं कह रहा। जैन, बात ये है कि जब सिलेक्टिव जुडिशल एक्टिविज्म होगा, जब सहूलतकारी होगी, तो ऑब्वियसली द लॉ हैज़ टू टेक इट्स कोर्स एज वेल। ये नहीं हो सकता कि बानिए PTI उनके लिए एक दिल में ऐसी जगह रखी गई हो
जो एक नर्म खाना रखा गया हो, क्योंकि ये नर्म खाना बाकी सियासतदानों के लिए तो मौजूद नहीं है। जजों के भी तो उनके भी तो माजरत के साथ ये 6 जजेस तब कहाँ थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ और मरीम साहिबा के साथ ज्यादती हो रही थी? सवाल ले लें जी। नहीं, जुडिशल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है कि शरीफ खानदान को लंदन से बुला बुला के केसों में बरी किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ के बच्चों को बुला बुला के उनको केसों में बरी किया जा रहा है, वहां पे आपको जो है वन साइडेडनेस नजर आ रहा है। चैलेंज करें आप जी यकीन अस्मा, देखें एक लीगल प्रोसेस था और वो लीगल प्रोसेस अडॉप्ट हुआ। क्या उनको 7 साल 14 साल 10 साल सजाएं नहीं हुई? क्या वो 300 दिन से ऊपर दिन तो भाई मेरा नहीं गुजारे? उसके बाद अपील्स फाइल की, अपील्स के बाद हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक लीगल प्रोसेस और है, फाइनली जब डिसाइड हुआ आप तो कहते हैं कि फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर आपको इंसाफ भी मिले और बाहर भी निकल आए। ये तो नहीं हो सकता। अब वाइंड अप करना है। ये जो आप जिस तसादुम की बात कर रहे हैं और उसका नतीजा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये तो अदालतें उसको भी फारिग कर देंगी जो फैसले। जब अदालतें इंसाफ ना दें तो उनको ताला ही लगा देना चाहिए। और अगर आपको अदालत यहाँ आप सबसे सवाल है इंसाफ मिल रहा है पब्लिक को, बाकी अवाम को? लेकिन जजों को भी तो इंसाफ नहीं मिल रहा सर, उनके भी तो कैमरे पकड़े जा रहे हैं ना घरों जो से। आपने कहा कि जी काली भेड़े हैं, जो शहबाज साहब ने कहा, और भूंड उन्होंने कहा, ये सिर्फ पता कर लें कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जजों के कितने केस पड़े हैं जो लगाते नहीं हैं ये लोग। ठीक है जी, कहाँ कंप्लेन करें इन जजों की? मुझे भी शिकवा है या किसी और को है तो कहाँ जाएं? मकसद ये है कि जुडिशरी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों पे फिंगर उठाएं। और ऐसा भी नहीं है कि जज के दिल में जो मर्जी आए वो फैसला कर दे। वहां फैसला किया गया जी, वोट भी कंसीडर नहीं होगा और रुकनीत भी जाएगी। और इसी बानी को कहा कि जिस FIR दर्ज नहीं हुई उसमें भी बेल। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बात तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तसादुम की तरफ बढ़ चुकी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा खुदा खैर करे। अब गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।